गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की 9th एडिशन जो एनवायरनमेंट के है, इस सीरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 10 जिसका नाम इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप है, उसका पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट भी होगा। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो साथियों, जो शुरू करेंगे हम वो करेंगे फ्लोरल डाइवर्सिटी से। समझते हैं क्या है। देखिए, इसके पहले हमने आपको फौना पढ़ाया था जब हमने आपको पहला पार्ट पढ़ाया था। अब फ्लोरल में हम बेसिकली जब हम यहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी की बात करते हैं, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स होते हैं, अगर हम उसमें बात करें तो इंडिया भी वर्ल्ड के अंदर टॉप रैंक्स होल्ड करती है, करीब 10th वर्ल्ड में और 4th एशिया के अंदर। यहाँ नियरली 11% आप वर्ल्ड के जाने माने फ्लोरल डाइवर्सिटी का पा जाएंगे। अब इसमें हम यहाँ पे आपको एक चार्ट के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं, जो चार्ट आपके सामने ही बनाएंगे। ये अपना प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम को भी हमने यहाँ पे दो चीज़ों में डिवाइड करा है बेसिकली मोटे मोटे तौर पे। एक हो गया अपना जो कहलाता है सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज नॉट हाईली ऑर्गेनाइज्ड। कैसे सेल्स एंड टिश्यूज हैं? जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और एक कौन से हो गए? एक हो गए सेल्स एंड टिश्यूज, वही चीज जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं। कैसे? इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे सेल्स एंड टिश्यूज जो प्रॉपर फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हैं। तो ऐसे जो ये हैं, जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज नहीं हैं, उनमें आपके ऐसे क्या क्या चीज़ें आती हैं? उनमें आते हैं एल्गे। एल्गे जिनमें क्लोरोफिल होती है। एल्गे कंटेन्स क्लोरोफिल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आते हैं वो आते हैं फंगी। मैं आपको सब एक करके बताऊंगी। फंगी में क्या होता है? लैक्स क्लोरोफिल। इसमें फंगी में क्लोरोफिल नहीं होती। और तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें बैक्टीरियल में भी क्लोरोफिल नहीं होती, लैक्स क्लोरोफिल। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे सेल्स एंड टिश्यूज जो कि ऑर्गेनाइज्ड है इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसमें भी हम दो डिवीजन लेके चलते हैं। एक को हम कहते हैं यहाँ पे वास्कुलर टिश्यूज और एक को हम लोग बोलते हैं नो वास्कुलर टिश्यूज। ठीक है, तो नो वास्कुलर टिश्यूज में दोस्तों सिर्फ एक चीज आती है जो कहलाई जाती है ब्रायोफाइट्स। क्या चीज? ब्रायोफाइट्स या लिवरवॉर्ट्स मॉसेस। और यहाँ वास्कुलर में भी यहाँ पे आगे आप दो डाइवर्जन पाओगे। एक तो हैं जो कि कहलाते हैं भैया डिस्पर्स्ड बाय स्पोर्स। ये स्पोर्ट्स की स्पेलिंग देख लीजिए, डिस्पर्स्ड बाय स्पोर्स SPORES। और एक होते हैं डिस्पर्स्ड बाय सीड्स। अब डिस्पर्स्ड बाय स्पोर्स में अगर बताएं तो इसमें नाम आता है यहाँ पे दोस्तों टेरिडोफाइट्स का। टेरिडोफाइट्स, फर्न्स, हॉटस्टॉल्स। और जो डिस्पर्स्ड बाय सीड्स हैं उनमें यहाँ पे दो आते हैं। एक होते हैं सीड्स नॉट इनक्लोज्ड और एक होते हैं सीड्स इनक्लोज्ड। ठीक है, अब सीड्स नॉट इनक्लोज्ड में आ गया आपका जिम्नोस्पर्म्स कॉनिफर्स और सीड्स एनक्लोज्ड में आ गया आपका एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट इस तरह का बनेगा। अब चूंकि डिटेल्स में आपको बता ही देंगे हम, तो इतना कुछ इसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखते हुए। तो इंपॉर्टेंट फ्लोरल ग्रुप्स जो कि इंडिया के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होते हैं प्यारे साथियों? एल्गी होते हैं नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट, या जो नॉन डिफरेंशिएटेड है, ऑर्गन्स इनकी नहीं है ना। जैसे मान लो रूट्स नहीं है, अलग अलग नहीं आप पाओगे इसमें, रूट्स नहीं अलग पाओगे। जैसे प्लांट्स में क्या होता है? रूट्स होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है, आप देख के बता दोगे ना। तो यहाँ एल्गी के अंदर आप इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें क्या है? ये क्लोरोफिल को प्रोसेस करते हैं जिसे कहा जाता है एल्गे। और ये यूजुअली कहाँ उगते हैं? एल्गे पानी के अंदर, या तो कहाँ पे? मॉइस्ट सिचुएशन में। ठीक है, इतनी बात समझ गए।
अब देखिए, जो फ्रेश वाटर एल्गे होते हैं, जो साफ पानी में होने वाले एल्गे होते हैं, वो जनरली किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन आप पाओगे, ठीक है, ग्रीन पाओगे या ब्लू ग्रीन कलर के पाओगे। वेर एज जो सॉल्टी वाटर में, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, वो या तो आप रेड कलर के पाओगे और या तो आप फिर ब्राउन कलर के पाओगे। ये कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, अपना खाना खुद बनाते हैं एंड ये अपना खुद का खाना बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक है। तो एल्गे का मतलब समझ गए, एल्गे क्या है, आपके दिमाग के सामने भी आने लग गए होंगे। नेक्स्ट नंबर पे हम जो बात करेंगे उसमें फंगी की बात करेंगे। अब ये क्या है? ये फंगी जो होती है वो होती है भाई नॉन ग्रीन, नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट, जिसमें आप क्लोरोफिल तो बिल्कुल नहीं पाओगे, क्लोरोफिल की बिल्कुल एब्सेंस है, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं फंगी। अब ये कहाँ उगती हैं? ये उगती हैं या तो फिर किसी डेड, है ना, मरे हुए या कोई सड़े हुए, है ना, रॉटन ऑर्गेनिक मैटर पे। एज क्या होता है कि सैप्रोफाइट्स रहते हैं या रहते हैं एज ये पैरासाइट्स के तौर पे दूसरे लिविंग बॉडीज़ पे, और जिन्हें हम लोग कहते हैं, जिस पे रह रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे, ठीक है, उनमें रहती हैं। कैसे? सैप्रोफाइट या पैरासाइट के तौर पे ये ग्रो हो जाती हैं डेड या रॉटन ऑर्गेनिक मटेरियल पे, ठीक है ना, मतलब बेसिकली मैटर पे। तो अब देखिए, माउल्ड, मशरूम, ये फेमिलियर एग्जाम्पल है इस सैप्रोफाइटिक फंगी का। और मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो फंगी की आपको देखने को मिलेगी वो वेस्टर्न घाट में मिलेगी। वेस्टर्न घाट्स के बाद ये आपको ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में मिलेगी, उसके बाद ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय में भी देखने को मिलेगी। क्या चीज़? फंगी। तीसरे नंबर पे हम इसको जो डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल तो है नहीं, तो नॉन क्लोरोफिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच लीड सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस। बहुत जिनकी वजह से ये एग्जिस्टेंस है पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, बहुत सारे इनमें से जो होते हैं बैक्टीरिया वो साथियों होते हैं पैथोजेनिक। कैसे है? पैथोजेनिक। और सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ये आर रेदर बेनिफिशियल है, ये सॉइल से जन्म लेते हैं, मिट्टी से उगते हैं, सॉइल बॉर्न होते हैं, और बहुत सारे इनमें से बैक्टीरिया का यूज़ करा जाता है इंडस्ट्रीज़ में भी। ये हो गया बैक्टीरिया। अब लिचेंस क्या है? लिचेंस की बात सुनिए। लिचेंस एक पिक्यूलियर कॉम्बिनेशन है जिसमें एल्गे देखने को आपको मिलेगा और फंगस मिलेगा। एल्गे और फंगस का एक कॉम्बिनेशन है और दोनों ही रहते हैं, दोनों ही क्या करते हैं ना, दोनों ही रहते हैं डिराइविंग म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरों को इनको फायदा होता रहता है। तो ये ग्रुप है ग्रेइश कलर के ग्रीन प्लांट का, जो उग जाते हैं किस पे? रॉक्स पे नहीं उग जाते हैं ग्रीन कलर के प्लांट्स, पेड़ के तने पे, ट्री के ट्रंक पे उग जाते हैं, डेड वुड पे उग जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वो है। अब एल्गे क्या करता है? इसमें दोनों साथ में रह रहे हैं। अब एल्गे फूड को मैन्युफैक्चर करता है, और फूड जो पकाया ऑटोट्रॉफिक है ना, जो फूड उसने मैन्युफैक्चर करा वो फंगस के लिए अवेलेबल हो गया एंड एब्जॉर्ब होता है। पानी भी रोक के रखते हैं ये लोग आपस में, और इसलिए एल्गे उससे, उसके माध्यम से क्या होगा? एल्गे को फायदा होगा। एल्गे जो है वो मॉइस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल है ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप मतलब इसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है, जो होस्ट को भी और जो जात में रह रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन ये वेटलैंड्स में पाए जाएंगे, रेयर आपको रिवर्स या स्ट्रीम में दिखेंगे, और ये ग्राउंड वाटर में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। समझ गए? नेक्स्ट बात करेंगे हम बायरोफाइट्स के बारे में ना, वो आपको प्लांट किंगडम मैंने बताया तो उसमें मैंने डिवीजन भी बताया था। तो बायरोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये प्लांट की बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएट जब आप कर पाओगे, छोटी स्टेम देखोगे, सिंपल लीव्स देखोगे, बट कोई भी ट्रू रूट जो है ना वो नहीं देखने को मिलेगी आपको, है ना। ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं। ये यूजुअली मॉइस्ट प्लेसेस पे जैसे आपको जो है देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल का इसमें लिवर वॉट्स हो गया, मॉसेस हो गया, ये जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है ग्रीन प्लांट्स का इंडिया के अंदर, जो ज़्यादातर आपको ईस्टर्न हिमालयाज़ में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, वेस्टर्न हिमालयाज़ में मिलेगा और वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा। मॉसेस के अंदर मेजर कंपोनेंट इंडियन आपका ब्रेयोफोरा का आता है, उसके बाद फिर लिवर वॉट्स आते हैं और हॉर्न वॉट्स आते हैं। अच्छा, फिर आई बात टेरिडोफाइट्स के बारे में। ये क्या है? ये वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, मतलब इसमें आपको रूट्स भी देखने को मिल रही हैं, इसमें स्टेम भी मिल रही है, और इसमें आपको प्रॉपर जो है वो लीव्स भी देखने को मिल रही हैं। मोर ओवर इसमें आपको वास्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर
ये आपको ज़मीन पे पाए जाने वाले प्लांट हैं, बढ़िया अगर मॉइस्ट एटमॉस्फेयर है बढ़िया उगते हैं शेडी प्लेसेस पे, और इनमें से कुछ जो हैं वो एक्वाटिक भी होते हैं, पानी में भी उगते हैं। तो ये ग्रुप के अंदर आपको वास्कुलर क्रिप्टोगाम्स जैसे कि लाइक क्लब मॉसेस हो गया, उसके अलावा हॉर्स टेल हो गई, फर्न्स हो गए, जो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे भारत में कहाँ कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसे ईस्टर्न हिमालय के रीजन में बढ़िया है, ये डाइवर्सिटी है। उसके बाद साउथ इंडिया में आप पाओगे, जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में पाओगे, नॉर्थ इंडिया के अंदर आप वेस्टर्न हिमालयस में पाओगे। तो ये हो गया आपका टेरिडोफाइट्स। फिर हमने बात करी जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ये क्या है जिम्नोस्पर्म्स, ऐसे समझो, जेमिनो का मतलब क्या होता है, नेक्ड, और स्पर्मा का मतलब क्या होगा, ये सीड, नेक्ड सीड, ठीक है, नेकेड सीड है ये बहुत ही, इनमें बहुत ही सिंपल फ्लावर होता है, इसमें कोई बहुत एसेसरी हॉर्स या स्टेमन्स वगैरह इसमें से नहीं निकलते, सिंपल फ्लावर होता है। कार्पल्स रिमेन एग्रीगेटेड इन द कॉन्स, और ओव्यूल्स जो इसके होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इसके सरफेस पे होते हैं कार्पल्स के, और डायरेक्टली ये पॉलिनेटेड होते हैं बाय द पॉलन ग्रेन्स। इनमें कोई ओवरी आपको नहीं देखने को मिलेगी जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, स्टाइल नहीं देखने को मिलता है, स्टिग्मा भी नहीं देखने को मिलता है, प्लांट के जो हिस्से हैं सारे मैं पहले बता चुकी हूँ। एंड नेचुरली यहाँ पे कोई भी फ्रूट नहीं होता, कोई फल नहीं उगता। एग्जाम्पल में इसमें आता है साइकस, इसके साथ साथ पिनस, इसके साथ साथ जिनीटम, ठीक है। पाइन जो है वो लार्जेस्ट फैमिली है इसकी, पाइन ट्रीज होते हैं ना, और जेंटम और साइकस ये मोस्टली आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी मिल जाएंगे। तो ये कहानी है। उसके बाद आपको लास्ट में बताना चाहूँगी मैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, स्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स में अगर इसको डिफाइन करें तो एंजियोन मतलब अ केस, और ये क्लोज्ड सीडेड प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोज सीडेड, स्पॉन्ज तो सीड हो गया, क्लोज्ड सीडेड जो है वो ये होते हैं प्लांट। और इसमें क्या होता है, ये मोस्टली हाईली डेवलप्ड प्लांट होते हैं जिसके अंदर आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, फूल होते हैं, हैविंग कॉन्स्पीशियस एसेसरी, सब कुछ देखने को मिलता है इसमें, है ना, एसेंशियल जो भी चीज़ें हैं। कार्पल्स के पास ओवरी भी है, स्टाइल भी है, स्टिग्मा भी है, सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। और विद द स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी है, ओवरी यहाँ पे यूजुअली डेवलप हो करती है, फ्रूट बन जाती है, और ओव्यूल्स बन जाते हैं इसके सीड्स, बीज बन जाते हैं। इसलिए सीड जो है वो रहते हैं किसके साथ, फ्रूट के साथ ही सीड आपको देखने को मिलेंगे। और इंडिया के अंदर आप इमेजिन करिए 7% वर्ल्ड की नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई कैसे डिवीजन है और क्या डिवीजन है। अब आगे आते हैं और हम आपको बताएंगे फ्लोरल एंडीमिज्म ऑर्डर के बारे में। तो इसमें समझिएगा यहाँ पे बात क्या है, ऑर्डर, ठीक है। पहली बात तो ये कि पेनिनसुलर इंडिया इंक्लूडिंग वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में करीब इसकी 2600 स्पीशी देखने को मिलती हैं। उसके अलावा ईस्टर्न हिमालयाज में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में करीब 2500 स्पीशी, इसके साथ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में करीब 800 स्पीशी, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में करीब 250 स्पीशी देखने को मिलती हैं। अच्छा, क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर ली जाए तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही डोमिनेंट ड्राइवर और मेन चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारे देश भारत में। ज़्यादातर जो अलग अलग तरह के एग्रो इकोसिस्टम हैं उन्हें अलग अलग तरीके से क्लाइमेट जियोग्राफिक फीचर्स से डाइवर्स किया गया है, एंड यही जो है हमारे क्लाइमेट अलग अलग जियोग्राफिक पैटर्न्स जो है वही कंट्रीब्यूट करते हैं कि इतने तरह के कि हमारे देश के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं पूरे देश में। इंडिया 7th वर्ल्ड की जो है कंट्री है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ टू एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को लेके, ठीक है। इसके अलावा साथियों नेशनल जीन बैंक जो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसे हम लोग कहते हैं NBPGR, दिल्ली के अंदर यही मेन रिस्पॉन्सिबल है जो कि कंजर्व करके रखता है हमारे यूनिक जितनी भी चीज़ें हैं ये सीड्स वगैरह को, ताकि कोई दिक्कत आ जाए तो लॉन्ग टर्म हम इसको वहाँ से निकाल के यूज़ कर सकें बेसिकली, ठीक है। तो इतनी बात समझे। लास्ट में ये बात है कि लाइव स्टॉक जेनेटिक डाइवर्सिटी,
तो इंडिया के अंदर देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लाइफ स्टॉक के, पोल्ट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है और बहुत है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारे लाइफ स्टॉक को सिक्योर करने में, रूरल लाइफ स्टॉक को सिक्योर करने में। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की रैंक पहली है बफलो अगर देखें, सेकेंड है कैटल में, गोड्स में, थर्ड है शीप्स में, चौथी है डक्स में, पाँचवीं है चिकन हमारे यहाँ पर, तो छठी कैमल्स में है पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। और जेनेटिक रिसोर्सेज जो फार्म के एनिमल्स का इंडिया के अंदर है वो उनकी ब्रीड्स जो कैटल की हैं, बफलो की हैं, गोट्स, शीप, स्वाइन्स, इक्विन्स, कैमल्स और पोल्ट्री से दिखाई जाती हैं। और सालों साल से एनिमल हस्बेंड्री इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है ना। हमने बहुत सारे ऐसे नई नई ब्रीड्स को लेकर आया है, बाहर से लाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसमें कमी देखने को मिली है। पॉपुलेशन का साइज़ बहुत सारे लोकल ब्रीड्स का कम हो गया है, तो मेजॉरिटी 85% जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक इंडिया के अंदर है वो रियर करा जाता है अंडर लो इनपुट प्रोडक्शन सिस्टम से। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी ही है जो कि डिस्कस करना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया थोड़ा समझिए। हिमालयन माउंटेन सिस्टम में सबसे पहले समझते हैं कि क्या सीन है। देखिए साथियों, वेस्ट हिमालयाज में क्या होता है ना कि रेनफॉल जो होता है वो कम होता है और वहाँ पे स्नोफॉल जो है वो होता है हैवी, मतलब टेम्परेट कंडीशन है क्योंकि। वेयर जो हमारा ईस्ट हिमालय का रीजन है यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और स्नोफॉल जो है तभी होता है जब बहुत ऊपर आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, ऊंचाई पे आपको दिखेगा, ठीक है। वेयर एज लोअर एल्टीट्यूड पे कंडीशन वैसी रहती है जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहती हूँ। अब चाहे वेस्ट हिमालय की बात करें चाहे ईस्ट हिमालय की बात करें, इन दोनों में जो प्लांट और एनिमल है, दैट इज फ्लोरा एंड फौना है, वो दोनों में ही अलग अलग पाया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। हिमालयन फुट हिल्स में आप क्या पाओगे? हिमालयन फुट हिल्स में जो हम फ्लोरा पाते हैं, ठीक है, प्लांट वगैरह, वो देखिए नेचुरल मॉनसून एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाते हैं। डोमेंट स्पीशी यहाँ पे हमें साल की, सिल्क, कॉटन ट्रीज की, बड़े बड़े जाइंट बैम्बूज की, टॉल ग्रासी मीडो की, जिसमें सवानास इन तरह देखने को मिलती हैं। फिर वेस्टर्न हिमालय जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, इसमें अगर हम इसकी फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे आप पाओगे नेचुरल मॉनसून एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोडोडेंड्रॉन्स, ड्रॉफ हिल, बैम्बू एंड बर्च फॉरेस्ट मिक्स विद एल्पाइन पैस्चर्स। ईस्टर्न हिमालय में जो हम बात करें तो यहाँ का फ्लोरा में हमें ओक के ट्रीज, मैग्नोलियास, लॉरल्स, बर्चेस जो कवर्ड होती हैं विद दी मॉस एंड फर्न से, कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, फर, ईव, इसके अलावा जूनिपर विद अंडर ग्रोथ ऑफ श्क्रबी रोडोडेंड्रॉन्स एंड ड्रॉफ छोटे बैम्बूज भी, लिचन्स, मॉसेस, ऑर्चिड्स या दूसरे एपीफाइट्स जो कि हाई एटीट्यूड और है ना बहुत हाई रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी होती है हाई, तो एटीट्यूड नहीं मतलब हाई रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ डोमिनेंट होते हैं। तो ये तो हमने बात करी हिमालयन माउंटेन सिस्टम की। अब हम बात करते हैं थोड़ा पेनिनसुलर इंडियन सब रीजन की। तो पेनिनसुलर इंडियन सब रीजन दो जोन्स में डिवाइडेड है साथियों। एक तो पेनिनसुलर इंडिया और उसका एक्सटेंशन जो भी ड्रेनेज बेसिन है ना गैंजेस रिवर सिस्टम का, वहाँ तक है, और दूसरा डिवाइडेड है डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान जो थार है इंडियन डेजर्ट रीजन। दोनों को समझते हैं। देखिए पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस से लेकर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और स्क्रब वेजिटेशन देखी जाती है। डिपेंड करता है उस जगह पे कितना रेनफॉल हो रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी है। अच्छा, अब फ्लोरा यहाँ पे कैसा पाया जाता है? साल आप पाओगे नॉर्थ और ईस्ट एक्सटेंशन में, मतलब जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है। टीक जो आप देखोगे वो साउथ प्लेटू में ज़्यादा है, ठीक है। वेस्ट घाट्स में एवरग्रीन वेजिटेशन है फ्लोरा की और फौना की, सेम तरीके से सिमिलर जैसे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में होता है ना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, वैसे ही ड्राई एरियाज अपने देखने को मिलते हैं जो राजस्थान के अरावली हिल्स के। तो वहाँ पे ट्रीज बड़े दूर दूर हैं, काफ़ी कांटे वाले थॉर्नी श्रब्स हैं, स्पीशीज़ ज़्यादा देखने को ये मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है ज़्यादा ओपन है सवाना हैबिटेट के लिए, ठीक है। अच्छा, इंडियन डेजर्ट की बात करी जाए तो दूसरा इसका पार्ट है ना इंडियन डेजर्ट में, मैंने बताया ना पेनिनसुलर इंडिया के, मैंने बताया इसके दो हिस्से हैं, एक पेनिनसुलर इंडिया, इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट में जो है जो डेजर्ट अपनी राजस्थान की है उसमें बहुत यूनिक आप फ्लोरा एंड फौना पाओगे। अब यहाँ के जो प्लांट आप पाओगे उसमें थॉर्नी, ठीक है, थॉर्नी ट्रीज होते हैं, छोटी लीव्स हैं, कैक्स टी हो गया, अदर जो भी सेकुलेंट्स हैं, ये मेन प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है।
तो ये आप समझ गए क्या हो रहा है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन की बात करी जाए तो ये आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर। यहाँ पे जो भी फ्लोरा अगर आप पाओगे तो उसमें आप बहुत सारे ग्रासलैंड्स जो है फैले हुए हैं, डेंसली फॉरेस्टेड एवरग्रीन वेजिटेशन है जिसे बोला जाता है आपका शोलाज, जो आपकी नीलगिरीज में देखने को मिलती है ना, एक ऑफशूट है वेस्टर्न घाट्स का। शोलाज आपको अनामलाई और पलानी हिल्स में भी मिलेंगी। तो मेन रेन फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट्स के हैं, यहाँ पे खूब घने घने और लोफ्टी बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बहुत स्पीशीज़, बहुत डाइवर्स है। उसके अलावा यहाँ पे मॉसेस, फर्न्स, एपीफाइट्स, ऑर्चिड्स, लियान्स, वाइन्स, हर्ब्स, श्रब्स, मेन डाइवर्स हैबिटेट यहाँ पे यही है। उसके अलावा यहाँ पे इबोनी ट्रीज़ इन फॉरेस्ट में ज़्यादा हैं। बहुत सारे ट्रॉपिकल ऑर्चिड्स भी आप देखने को पाओगे। और यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन इन द रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, 3 हॉरिजॉन्टल लेयर्स, वो अलग अलग यहाँ डिस्टिंक्शन में आप पा जाओगे। दूसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात कर ली जाए तो यहाँ की फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाइंट डिप्टी, मैं लिख के बता देती हूँ आपको, डिप्टीरोकार्पस, ठीक है, पाओगे आप। टर्मी लेनिया एंड लार्जर स्ट्रोमिया, ये यहाँ पे ज़्यादा हैं। और मैंग्रोव्स भी आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगे। सोचिए कितना बड़ा देश है हमारा, कितना ही खूबसूरत है, कितनी ही डाइवर्स चीज़ें हम पढ़ सकते हैं इसको लेके। और मैंग्रोव स्वॉर्म्स ऑफ सुंदरबंस की लास्ट में बात करते हैं तो सुंदरबंस ये डेल्टा है ना ऑफ दी गंगा, जहाँ पे दोनों ही ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती हैं और ड्रेन हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे आप जो पाओगे वो लोअर टाइडल जोन, यहाँ पे जो है जो जगह बनाती है वो पायनियर ट्रीज लाइक सोनेरेशिया और एविसीनिया की बनाती है। इस जोन के ऊपर यहाँ पे राइजोफोरा, ब्रू गिरिया और एक्सका केरिया है ना आपका सिरोप्स फॉरेस्ट, जिसमें करीब 70% मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर करता है। इसके अलावा यहाँ पे लेवल है जो सपोर्ट करता है फॉरेस्ट ऑफ फिनिक्स को इन एसोसिएशन विद द एक्सा केरिया। और यहाँ पे हेरिटेरिया फॉरेस्ट भी है हाईएस्ट पोजीशन पे, वहाँ पे बहुत ही एकदम थिक अंडरग्रोथ है फिनिक्स और नीपा पाम्स की। तो ये कुछ कहानी है, कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी सब आपको किताब में मिल जाएगा। तो जो है बस इतना ही रखते हैं, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लेके हर एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वीडियोस फेसबुक में मिलेंगी, बाकी सारी डिटेल्स आप हर जगह पे पा सकते हो, तो हर जगह फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।